Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss general mistakes of assignment number 2. Okay dear students, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सबकी ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो डेफिनेशन के अंदर उसकी डेफिनेशन कंप्लीट राइट नहीं की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक इसमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया जाए, मींस के कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो जस्ट कार्बन के कंपाउंड्स को राइट करना ये आपकी डेफिनेशन जो है वो ये इनकम्प्लीट है। सेकंड क्वेश्चन, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन जो है वो राइट करने के बाद आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल जस्ट इस फॉर्म में राइट कर दिया, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसके साथ आप लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं या एलिसाइक्लिक, ये दोनों एग्जांपल अगर आप ना राइट करें, जनरल एग्जांपल उसकी राइट कर दें कि बेंजीन या साइक्लोब्यूटेन, तो आपने उसके एग्जांपल की फॉर्म के अंदर किसी एक का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना है। लेटर ऑन जो क्वेश्चन है थायोफीन स्ट्रक्चर, आपको पता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें रिंग के अंदर कोई अदर कंपाउंड मौजूद होता है। अब जो एलिमेंट आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर राइट कर रहे हैं उसको आपने रिंग के अंदर राइट करना है, रिंग से नीचे या बाहर उसको राइट नहीं करना, वो रिंग का पार्ट नहीं होगा। राइट फार्मूला ऑफ द हेप्टेन, ऑक्टेन एंड ब्यूटेन एंड डिकेन, आप लोगों ने इसका जस्ट फार्मूला CnH2n+2 ये वाला फार्मूला राइट करके जस्ट वन टाइम ये राइट करके तो आप लोगों ने जस्ट 4 फार्मूलाज जो थे वो उसके राइट करने थे। नेफ्थलीन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरता है। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्ट वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें लिक्विड स्टेट जो है वो नहीं आती, ठीक है। तो इट सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर गिविंग आउट very strong smell. It is used in mothballs to keep the insect away from it. छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्लॉथ्स को ख़राब कर देते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए नेफ्थलीन को यूज़ किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, वाई अल्केन्स आर नाउन एज पैराफिन्स, आप लोगों ने पैराफिन्स के करस्पॉन्डिंग जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप लोगों ने जो पॉइंट ऐड करना है, मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए ये बात बताई थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड मींस जिनकी 4 वैलेंसी यानी कि 4 बॉन्ड जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड बने होते हैं, देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी टू मेक फर्दर बॉन्ड। तो आप लोगों ने इसमें वैलेंसी का पॉइंट ऐड करना है कि उनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होती है। इन बेयर टेस्ट you are talking about KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट 2 सिंबल की फॉर्म के अंदर होता है तो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल आता है, सेकंड जो है वो स्मॉल आता है। तो आप लोगों ने इसको राइट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है। अमाइंस जो हैं, इट इज़ कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन के साथ 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इट इज़ प्राइमरी अमाइन। अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर 2 अमाइनो ग्रुप लगे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इट इज़ सेकेंडरी अमाइन। और अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इट इज़ टर्शरी अमाइन। इवन दो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट हेयर यू कैन सी डिफरेंट पॉइंट्स। General properties, unit difference, chemical properties, physical properties. So you can write this question in different points form. Here the second long question and the point is structure formula. स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर आप लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही मालिकुलर फार्मूले को डिफरेंट अरेंजमेंट की फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो आप लोगों ने जो भी एग्जांपल लेनी है, एक तो बात आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए एटलीस्ट 4 कार्बन एटम का होना ज़रूरी है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एग्जांपल 3 कार्बन एटम स्ट्रक्चर फार्मूले के अंदर जो है वो आते हैं 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम से कम अगर कार्बन एटम होंगे तो वो एक से ज़्यादा फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता। हेयर द एग्जाम्पल इज़ ब्यूटेन। आप यहाँ पे देखो, इसको 2 फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है इन स्पेस, एक तो स्ट्रेट लाइन के अंदर, और सेकंड जो है वो एक कार्बन एटम को सेंट्रल कार्बन एटम के साथ अटैच करके उसको आइसोब्यूटेन की फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर फार्मूले की डिस्कशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने दोनों स्ट्रक्चर्स को मस्ट राइट करना है, और सेकंड आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि एक ही एलिमेंट का एक फार्मूला राइट करके सेकंड एग्जांपल जो है वो पेंटेन, हेक्सेन वगैरह की आप लोग राइट कर दें। सेम फार्मूला और उसी के 2 स्ट्रक्चर फार्मूलाज आप लोगों ने राइट करने हैं। Here our today topic is end. Hope so you will understand it very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.